देश में जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें आए दिन नए नए दावे कर रही हैं रोजगार सृजन के, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी अपनी भर्ती को लेकर परेशान है। कहीं किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो कहीं कुछ इस बात से बेहाल हैं कि नौकरी तो मिल गई लेकिन पोस्टिंग अब तक नहीं मिली। और एक तरफ आरक्षित और अनारक्षित लोग भी अपनी भर्ती को लेकर परेशान हैं। जिन लोगों को आरक्षण मिला है वो अमूमन उस आरक्षण से भी असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि उन्हें कुछ सीटें और दी जाएं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। मामला है 59,000 शिक्षकों की आरक्षित सीटों की भर्ती को लेकर। देखिए इस संदर्भ में कमलेश फाइटर की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले इस घोटाले की पूरी तस्वीर। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाले का आरोप लग रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षण में धांधली हुई है। आरोप है कि सरकार यदि कोई छात्र आरक्षण कोटे में आता है तो अवश्य है कि उसे आरक्षित कोटे से नौकरी दी जाए, लेकिन यदि किसी छात्र की मेरिट अनारक्षित मेरिट की जितनी आई हो तो उस अभ्यर्थी की भर्ती अनारक्षित सीट के नियमों के अनुसार की जाती है। ऐसे में आरक्षित सीट से उस व्यक्ति की दावेदारी छोड़ दी जाती है तथा वह सीट पुनः आरक्षित सीट हो जाती है जिस पर किसी और की भर्ती की जा सकती है। ऐसे ही शिक्षक भर्ती घोटाले में यह आरोप लग रहा है कि जिन छात्रों की भर्ती अनारक्षित कोटे में हो गई है उन खाली सीटों पर पुनः आरक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। सरकार से इसी बात को लेकर बीते कई दिनों से विवाद है, क्योंकि आरक्षण की ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई है। अतः सरकार को इस बात का ध्यान रखते हुए कानून बनाना होगा, इसलिए आरक्षित अभ्यर्थी इस घोटाले का विरोध कर रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से कमलेश फाइटर की एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बराबर वादे दर वादे करती चली आ रही है कि हमारे इस शासनकाल में ओबीसी और दलितों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है और उनकी सभी मांगे मानी जा रही हैं, परंतु ये कहना गलत होगा क्योंकि आज हमारे सामने लखनऊ के इको गार्डन में हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि ओबीसी और एससी वर्ग के लोग 72 दिन से लगातार धरना कर रहे हैं। सरकार को अभी तक इनकी सुध ही नहीं आई है, लगातार अनवरत इनका धरना चल रहा है। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए बराबर ये जैसा कि आप देखिए इन्होंने लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण का महाघोटाला। इन्होंने इस आंदोलन का नाम भी यही रखा है। आज हम ग्राउंड जीरो पर पता करेंगे कि मामला क्या है। आइए चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, जैसे कि क्या नाम है आपका? अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र जी, इस आरक्षण महाघोटाले का जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसमें किस पोस्ट पर हैं आप? कोई पोस्ट नहीं है, हम अभ्यर्थियों का ये आंदोलन है। हमारा हक मारा गया है, हमारे हक को छीना गया है। इस वजह से हम लोग यहाँ आज 72 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा आरक्षण जो संवैधानिक अधिकार है, हमारा 27% ओबीसी के लिए, 21% एससी के लिए, उस अधिकार को ये सरकार छीन रही है। इसमें 15,000 सीटों का बैकवर्ड पिछड़ों की 15,000 सीटों का तथा 3,000 सीटों का एससी वर्ग का घोटाला हुआ है। इस वजह से हम लोग सरकार को बता रहे हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। अगर आप हमारा अधिकार नहीं देंगे तो हमारे जो लोग हैं अब वो जाग रहे हैं, हम उन लोगों को जगाएंगे और अपना अधिकार आपसे छीनेंगे। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक और आंदोलनकारी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? सरवण चौरसिया। चौरसिया जी, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, 72वां दिन है आज धरने का, क्या मांगे हैं आपके और क्या आपके साथ गलत हुआ है, अन्याय क्या हुआ है? हमारे साथ हमारे आरक्षण का आरक्षित वर्ग की पूरी सीटों का मतलब लगभग 15,961 बैकवर्ड के और 3,000 समथिंग आपके एससी भाइयों के अधिकारों का हनन हुआ है। जो हमारे आरक्षण की सीटें होनी चाहिए वो हमें नहीं दी गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है जो 29 अप्रैल को उन्होंने दिया हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आरक्षित वर्ग के बच्चों के साथ सीधे तौर पर आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन किया गया है और हम लोगों के आरक्षित वर्ग के सीटों पर और हमको ओवरलैप नहीं कराया गया। ये सारी सीटें जनरल वर्ग के लोगों को दे दिया गया है। जैसा कि अभी आपने सुना कि इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। आइए हम धरने के पास चलते, जहाँ पर लोग मुख्यतः लोग सामने बैठे हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब का? मैं मनोज यादव हूँ। मनोज जी, ये बताइए
ये जो अनवरत 72वां दिन है धरने का, इस पे आपकी अब सरकार से क्या मांग है? देखिए, दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी लगातार साल भर से इस मसले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी सीटों को उत्तर प्रदेश सरकार की जो सरकार नीतियां हैं उसकी वजह से 15,000 से अधिक सीटें पिछड़े दलित वर्ग की हड़प ली गई हैं। इन छात्रों का आंदोलन लगभग साल भर से लखनऊ की हर सड़क पे लाठी खाते हुए बीता है। कोई मंत्री का आवास नहीं होगा जहाँ पर इन लोगों ने अपनी फरियाद न की हो, मुख्यमंत्री का आवास नहीं होगा जहाँ फरियाद न की हो, हर जगह इनको लाठियाँ नसीब हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग इन अभ्यर्थियों के साथ लगातार इस आंदोलन में शुरू से लेकर अब तक लगे हुए हैं। जब तक सामाजिक न्याय की रक्षा नहीं होगी, दलितों पिछड़ों का उनका हक नहीं मिल जाएगा, शिक्षक भर्ती की जो धांधली है इसकी जांच नहीं हो जाएगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम इसका सहयोग करते रहेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात करती है हमारी सरकार, लेकिन अब हम आपको बता दें कि ये आदिशक्ति का रूप और कहीं ना कहीं कोई किसी की बहन है, कोई किसी की बेटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 72 दिन से ये महिलाएं यहाँ पर अनवरत धरने पर बैठी हुई हैं। सरकार अभी तक नहीं चेती। आइए कुछ बहनों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुक्ता कुशवाहा। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ और यहाँ पे हम लोगों के साथ आरक्षण का घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना देने के लिए मजबूर हैं। आज 72 दिन से हम लोग यहाँ पे अनवरत धरने पर हैं और समय समय पे अपनी बात जो हमारे समाज के मुखिया बनते हैं, ओबीसी एससी की बात करके शासन सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उनसे अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी सुनी नहीं जाती। या तो हमें एंट्री नहीं मिलती या तो हमें आश्वासन देकर भगा दिया जाता है। जैसा कि देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, एक हमारी बहन है जो अपने बच्चे के साथ बैठी हुई हैं धरने पर। छोटा सा मासूम बच्चा है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? साक्षी मौर्य। मौर्य जी, दे रहे हैं बच्चों को लेके। अच्छा, सरकार से क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि हमारा आरक्षण पूरा कर दे और हम लोगों को न्याय मिल जाए, हम लोग घर चले जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे को लेकर के एक महिला बैठी हुई है और 72 दिन से बैठी हुई है। सीधी साफ सी बात है, कोई यहाँ की लोकल की भी नहीं होंगी। फिर भी सरकार का कोई प्रतिनिधि आया कि नहीं आया, ये भी हम जानते हैं। चलिए हम फिर से इनके किसी पदाधिकारी के पास चलते हैं। ये बताइए, सरकार का कोई आदमी आया 72 दिन में? चोर कभी किसी के दरवाजे गया है ये बताने के लिए कि मैंने चोरी करी है, तो वो क्यों आएंगे? अगर उनसे गलती हुई होती तो वो आते। ये जो हमारी बहन बैठी है ना इधर, साक्षी मौर्य, इन्होंने अपने हाथ पे कमल का फूल बनवाया था, दोनों हाथ पे, इसी सरकार से वोट मांगने। और जब ये अपने अधिकार मांगने आई तो उनका हाथ तोड़ दिया गया मांग के। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कोई गलत मांग नहीं कर रही, ये सिर्फ ये कह रही है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी खुले मंचों से सदन में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर ये कहते हैं कि ये हमने पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित करने के लिए उनके अधिकार पे कोई आंख ना उठा सके, इसलिए हमने बनाया है और इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी घोषित करी है, संवैधानिक शक्तियाँ दी हैं हमने। इस रिपोर्ट को लेकर जब ये लोग 29 अप्रैल की रिपोर्ट, जब इसको लेकर ये न्याय मांगने आई तो ये मुक्ता कुशवाहा, इनका हाथ तोड़ दिया गया। देखिए कि जैसा एक बार हम पहले भी इनसे बात कर चुके थे, आंदोलन में ही इनका हाथ टूटा हुआ है, जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं आपको। और फिर चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी, हाथ टूटा। और किसके क्या क्या चोटें आई थी? इनको हाथ टूटा, मेरे सर पे चोट मारी गई, तमाम साथी ऐसे हैं जिनकी पीठ लाल की गई, उसके लाठियाँ बरसाई गई, जात सूचक गालियाँ दी गई। जब इन्होंने नारा लगाया कि 27% लेके रहेंगे 27%, तो जो पुलिस वाले हैं जो उनकी हिफाजत के लिए, जो उनकी नाकामियों को छुपाने के लिए लगाए गए हैं, तो उन्होंने लाठी मारते हुए और गाली देते हुए कहा कि 27 की जगह 54 लाख मारेंगे तुम। जैसा कि देखिए, कह रहे चाहे जो मजबूरी हो, ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है, ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है, ऐसे बेसी